भगवान भोले बाबा ने बताया, घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या फिर नरक मिलता है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एक ही साथ में बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मेरे मन को बहुत ही विचलित कर रहा है। कृपया आप उसका उत्तर बताकर मेरे मन को संतुष्ट करने का कृपा करें। फिर भगवान भोले बाबा ने कहा, ठीक है, आपका प्रश्न किया है, आप मुझे बताओ, आपके प्रश्नों के उत्तर मैं अवश्य दूंगा। तभी माता कहती है, हे स्वामी, मेरा प्रश्न है कि जो मनुष्य अपने घर में कुत्ता पालते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है या फिर नरक मिलता है, और उन्हें दुख भोगना पड़ता है, या फिर गरीबी आती है या अमीरी आती है, या उनके घर में दरिद्रता आती है या पतन होता है। फिर माता पार्वती का प्रश्न सुनने के बाद भगवान भोले बाबा ने कहा, हे देवी, मैं आपको आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देता हूँ, और आपको इस कथा को पूरे मन और ध्यान लगाकर सुनना होगा। तभी माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए, मैं पूरे मन और ध्यान से सुनूंगी। बा फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, आपका यह प्रश्न मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है वह समझ जाता है कि कुत्ता पालने से मनुष्य को कौन सा लाभ होता है और कौन सी हानि होती है, और उसे स्वर्ग मिलता है या फिर नरक मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत दान पुण्य और पूजा पाठ किया करती थी। वही उस बुढ़िया को कुत्तों से बड़ा ही लगाव था, इसलिए उसने अपने घर पर एक कुत्ते को पाल रखा था। वह कुत्ता लाल रंग का था। वह बुढ़िया उस कुत्ते को रोज स्नान कराती, खाना खिलाती और बिस्तर पर सुलाया करती थी। उस बुढ़िया के घर में वह कुत्ता हर स्थान पर घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र था। फिर एक दिन अचानक उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो गई, और खराब हो जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके उपरांत यमराज ने अपने 2 यमदूतों को भेजा और कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया को लेकर आओ। फिर जैसे ही दोनों यमदूत यमराज के आदेश पाते हैं, वहाँ से सीधा मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक पर पहुँच आते हैं। यमदूत उस बुढ़िया को लेने के लिए जैसे ही उसके घर प्रवेश करते हैं, वैसे ही उस बुढ़िया की आत्मा शरीर से निकलकर वहीं पर खड़ी हो जाती है। फिर दोनों यमदूत उस बुढ़िया को पकड़कर आकाश लोक से होते हुए सीधा यमपुरी के लिए चल देते हैं। फिर थोड़ी देर दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी दिखाई देती है। वहाँ पर पहुंचकर यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगे, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गाय का दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा, और इस नदी को पार वही कर सकता है जो अपने जीवन काल में गाय का दान किया होगा। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहने लगते हैं, हे देवी, यमदूतों की बातों को सुनकर कि वह बुढ़िया सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगी, क्योंकि उसने गाय का दान किया था
और फिर अचानक वहाँ पर एक गाय प्रकट हो गई, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुढ़िया उस नदी को पार कर लेती है। फिर वह बुढ़िया यमदूतों के साथ आगे की ओर चलती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस बुढ़िया के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगा। यह देखकर यमदूत ने बुढ़िया से पूछा, हे बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी साधु संत की सेवा की है? फिर बुढ़िया ने कहा, हमने जीवन भर साधु संतों का सम्मान किया है और उनका आदर सत्कार किया है। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने सच्चे मन से साधु संतों को याद किया। इसके बाद कौवा उस बुढ़िया को चोंच मारना बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक लेते हैं। तब यमदूत कहने लगे, हे बुढ़िया, यदि तुमने अपने जीवन में कुत्तों को भोजन खिलाया है, तभी ये कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता नहीं रोकेंगे। यमदूतों की बातों को सुनकर बुढ़िया अपने सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है। तभी वह सारे कुत्ते अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाते हैं और फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने लगे। तभी यमदूत ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी को जूते चप्पल दान किया है? मित्रों, उस बुढ़िया ने अपने जीवन में कई बार जूते चप्पल दान किए थे। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने जूते चप्पलों का आह्वान किया। देखते ही देखते बुढ़िया के पैरों में चप्पलें आ गई और फिर बुढ़िया और यमदूत आगे और चल दिए। फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। फिर यमदूत उस बुढ़िया को यमराज के पास लेकर गए। उस बुढ़िया को यमराज के पास कर लेकर गए। कहते हैं, चित्रगुप्त अपनी मोटी सी किताब को खोलकर उस बुढ़िया का लेखा जोखा देखते हैं कि वह अपने जीवन काल में कितने अच्छे कर्म की है और कितने बुरे कार्य की है। देखने के बाद चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, इस बुढ़िया ने अपने पूरे जीवन में बहुत ही दान पुण्य किया है, भगवान का भजन भी किया है, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से इसे इसके पुण्य का फल नहीं मिल सका और यह स्वर्ग में नहीं जा सकती। तब वह बुढ़िया बोलती है कि हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? मेरी पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा? फिर यमराज कहने लगे, बुढ़िया देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे सारे पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है और तुम्हें भी भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्तों को पाला था और वह तुम्हारे सारे घर के अंदर घूमा करता था। इसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे दान पुण्य का फल नष्ट हो गया है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उसके यहाँ पर देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। यदि कुत्ता घर में हो और किसी की मृत्यु हो जाए तो देवताओं तक पहुँचने वाली वस्तुएं भी देवता स्वीकार नहीं करते। कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों का यज्ञ पवित्र भी खंडित हो जाते हैं। अर्थात धर्म अनुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ ब्राह्मण भी नहीं आते। वही कुत्तों की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन भी खाने के योग्य नहीं रहता है। वही कुत्ता यदि किसी को सूंघ लेता है तो सूंघने मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। इन्हीं कर्मों से कुत्ते को कभी भी घर के
अंदर पालना नहीं चाहिए। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यदि कोई मनुष्य कुत्ते को पालता है तो उसे घर के अंदर नहीं प्रवेश करने देना चाहिए, क्योंकि यदि कुत्ता घर के अंदर प्रवेश करता है तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और उसके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाऊंगा, जिससे कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया था। जब जब युधिष्ठिर ने भगवान नारायण से पूछा कि मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब भगवान नारायण ने कहा, धर्मराज, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्यों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते से पालती फलित किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म फल में क्रोधवश नाम राक्षस का हरण कर लेता है। और तो और उस घर के सदस्य कोई दान, पुण्य, हवन इत्यादि जो भी पुण्य का फल इकट्ठा करते हैं, वह सब घर में कुत्ते के पालने से या कुत्ते की दृष्टि मात्र पड़ने से वह सारा फल निष्फल हो जाता है। इसलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, कुत्तों का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन भी खिलाना चाहिए। घर की रोज़ एक रोटी भी कुत्ते को अधिकार होता है। वही कुत्ते को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और द्वार से ही इनकी सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय का रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर हमेशा कुत्ता, कौवा आदि जीव जंतु को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत ही फलदायी होता है। मित्रों, फिर भी आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मृत्युलोक पर अक्सर देखने को मिलता है, इस कलयुग में मनुष्य इतना मूर्ख हो गया है कि गाय और बूढ़े माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्ते को घर के अंदर पालते हैं और उसे थाली में भोजन देते हैं और घर के अंदर बिस्तर पर भी सुला लेते हैं तथा पूरे घर के अंदर उसे आज़ादी दे देती है और वह पूरे घर में घूम घूम कर नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है, जिससे घर में दरिद्रता आ जाती है। और ऐसे घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं वह सभी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं तथा जिस घर में ऐसा होता है उस घर का एक दिन निश्चित ही पतन हो जाता है। इसलिए यदि स्वर्ग में जाना है तो सुख को भोगना है, घर में सुख समृद्धि लानी है और जीवन का पतन होने से बचना है, तो गाय और बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखिए, कुत्तों को बाहर रखिए, क्योंकि कुत्ते को घर से के बिस्तर या गलीचा आदि पर सुलाने से घर का पतन हो जाता है। कुत्ते को पालना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर पालना गलत बात है। कुत्ते को उनके स्थान पर ही रखना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वही नकारात्मक शक्तियाँ आसपास नहीं भटकती। कुत्ता भूत प्रेत और आत्मा को रोक सकता है, उन्हें देख सकता है। जिस घर के लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं, ऐसे घरों में कभी भी बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं कर पाती। वही कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनिदेव का आशीर्वाद के साथ साथ कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष समाप्त हो जाते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से घर में जल्द ही बच्चे का जन्म होता है।
अमित दुर्घटना का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को पहले से ही दुर्घटना का आभास हो जाता है। इसलिए कुत्ते को कभी पालना हो तो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर किसी एक स्थान पर ही पालना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बाहर से पालने और खाना खिलाने से हमेशा घर की उन्नति होती है। यह बात सुनकर बुढ़िया आश्चर्यचकित हो जाती है और यमराज से कहने लगती है, हे यमराज, आप मुझे केवल 7 दिनों का समय दे दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। इसके बाद में इन 7 दिनों के अंदर कुत्ते को बाहर के नियम स्थान पर रखूंगी और पुनः पूजा पाठ करूंगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान का सुमरन करूंगी। मित्रों, फिर आगे भगवान बोले, भोले बाबा ने कहा, हे देवी, उस बुढ़िया की बात को सुनकर यमराज ने उस बुढ़िया को वापस पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। फिर जब वह बुढ़िया धरती लोक पर आ जाती है और जब गांव के लोग उस बुढ़िया को देखते हैं तो वह सब भयभीत हो जाते हैं और उससे डरकर उस स्थान में वह सभी लोग चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह तो भूतनी बन गई है, भागो यहाँ से। फिर जब वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के पास जाती है तो वह भी उससे डर जाते हैं और अपने दरवाजे पर खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उसके बाद वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू को बताती है कि मुझे यमराज ने 7 दिनों का समय दिया है, क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी, जिसको मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई चिंता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैं मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैं अपने घर के अंदर कुत्ता पालती थी। यह बात मुझे पता नहीं थी कि घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना चाहिए और घर के अंदर कुत्ता पालने से कभी भी स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है और जो भी पूजा पाठ दान पुण्य फल होता है वह सब निष्फल हो जाता है। इसलिए मैं घर के अंदर से इस कुत्ते को निकालकर बाहर करने आई हूँ। अब मैं इस कुत्ते को घर के बाहर एक स्थान पर रखूँगी और इसको खाना खिलाऊँगी और दान पुण्य करूँगी, भगवान की पूजा पाठ करूँगी, हवन यज्ञ करूँगी, तभी मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फिर उस बुढ़िया की बात सुनकर के उसके बेटे और बहू बात को मान लेते हैं और उस घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। साथ ही पूजा पाठ करने के लिए सारी सामग्री भी लाकर दे देते हैं। घर में आने के बाद वह बुढ़िया उस कुत्ते को घर से बाहर निकाल देती है और एक स्थान पर रखकर उसे भोजन खिलाती है। धीरे धीरे बुढ़िया भगवान के नाम स्मरण करती है, भगवान का भजन कीर्तन करती है, भगवान को भोग लगाती है, दान पुण्य करती है, हवन यज्ञ आदि करती है और गाय को भोजन कराती है। फिर 7 दिन के बाद यमराज उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग में लाने के लिए अपना दिव्य विमान धरती लोक पर भेज देते हैं। उस दिव्य विमान को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर जब गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य विमान को देखते हैं तो वे मन ही मन में सोचने लगते हैं कि यह बुढ़िया अब स्वर्ग जा रही है, तो हम सब भी इस दिव्य विमान में बैठ जाएं, जिससे हमें भी स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, जब उस गांव के लोग स्वर्ग से आए उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयास किया तो वह बुढ़िया सभी लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने धर्मराज की कथा नहीं सुनी, जिसके कारण तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुमने दान पुण्य नहीं किया, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की है,
भूखों को भोजन नहीं कराए, यज्ञ हवन आदि पुण्य कार्य नहीं किए हैं। इसी कारण से तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग लोक में नहीं जा सकते हो। मेरे साथ केवल मेरी पड़ोसन जा सकती है, क्योंकि उसने 7 दिन तक मेरे साथ बैठकर भगवान की कथा सुनी है, पूजा पाठ किया है, दान पुण्य किया है और सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान भी किया है। उस बुढ़िया की बात सुनकर गांव के लोग कहने लगे कि हमारा आपसे निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाओ, जिससे हमारा भी कल कल्याण हो जाए। फिर गांव वाले की बात सुनकर के बुढ़िया सभी को भगवान की महिमा सुनाने लगती है। इसके बाद गांव के जो लोग भगवान की महिमा सुनते हैं, वे सभी लोग उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। स्वर्ग लोक में सभी लोगों को देखकर यमराज कहते हैं, मैंने तो सिर्फ इस बुढ़िया के लिए यह दिव्य विमान भेजा था, परंतु तुम सब कैसे आ गए? तब वह बुढ़िया यमराज से कहती है, हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है, उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दिया, मगर इन्हें स्वर्ग में ही रहने दो। फिर बुढ़िया की बात को सुनकर के यमराज सभी लोगों को स्वर्ग में रहने का स्थान दे देते हैं। फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसलिए कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। कुत्ता पालना है तो घर के बाहर ही पालना चाहिए। कुत्ते को अंदर पालने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है तथा पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है, और ऐसा घर कभी भी उन्नति नहीं करता है। ऐसे घर में लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है और ऐसे घर में हमेशा पतन हो जाता है। वही घर के बाहर कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और इससे घर का हमेशा उद्धार होता है और घर के किसी भी सदस्य पर आई हुई विपदा टल जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी इस कथा के माध्यम से पता चल गया होगा कि कुत्ते को घर में पालना चाहिए या फिर नहीं पालना चाहिए। हमेशा घर से बाहर उचित स्थान पर ही पालना चाहिए, जिससे हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, साथ ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस प्रकार से भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती को बताया है कि कुत्ते को घर के अंदर पालना चाहिए या बाहर पालना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो का पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।